अभी तक आपको बता दूं, खासतौर से चुनाव आयोग ने 167 सीटों के रुझान दे दिए हैं। इस समय की बड़ी खबर जान लीजिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं, इसी के अनुसार बीजेपी की सेंचुरी लग चुकी है। जी हाँ, तमिलनाडु ईसी के मुताबिक टीवी के नंबर 1 बनकर अब सामने आई है, उभर चुकी है। 101 सीटों पर आगे है इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार। तो वही तमिलनाडु में एडीएमके 67 सीटों पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है इन रुझानों में, और डीएमके को सबसे बड़ा झटका है। फिलहाल डीएमके यहां पर 55 से 58 सीटों पर नजर आती है। इसी बीच आइए बात कर लेते हैं जल्दी से पश्चिम बंगाल की। 11 बजे के अभी तक अगर चुनाव परिणामों की बात करें तो बंगाल में बीजेपी को रुझानों में बहुमत मिल चुकी है। बीजेपी 178 सीटों पर बढ़त बनाए हैं, तो टीएमसी 122 सीटों पर यहां पर अपनी बढ़त बनाते हुए नजर आती है। और ये शुरुआती रुझान है। पोस्टल बैलेट्स की बात हो या फिर अलग अलग राउंड की जो काउंटिंग हो रही है, रुझानों में बीजेपी जीत की राह पकड़ती हुई नजर आती है। और एक अभेद्य किला जो पश्चिम बंगाल का था बीजेपी के लिए, अब ऐसा लग रहा है कि वो भेद चुकी है बीजेपी। और इसी बीच पश्चिम बंगाल से ही भवानीपुर सीट, हाई प्रोफाइल सीट, जहां से ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा जनता जाति के नाम पर नहीं बटी है, और पढ़े लिखे लोगों ने ममता तक को नकार दिया है। शुवेंदु अधिकारी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। क्या कहने शुवेंदु अधिकारी का, सुनाते हैं आपको। भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना। हिंदू ईवीएम बीजेपी, मुसलमान ईवीएम टीएमसी, मालदा मुर्शिदाबाद उत्तर दिनाजपुर छोड़ के वहाँ मुस्लिम लोग कांग्रेस को फेवर कर, वो सब रोने दीजिए, खत्म, पूरा खत्म। मेरा एक्सपेक्टेड है, मेरा 4,500 लीड हुआ सेकेंड राउंड में, एक्सपेक्टेड है। हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो आपने सुना, शुवेंदु अधिकारी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, काफी प्रसन्नचित्त मुद्रा में नजर आ रहे हैं, और वो कह रहे हैं भाई भगवा खेला हो बे, और इस बार जो सिंदूर खेला है वो भगवा रंग से खेला जाएगा। मेरे साथ में यश अवस्थी मौजूद हैं, जो लगातार हमें एआई जो एग्जिट पोल हैं उनकी तमाम बारीकियां बताते रहे हैं। और इंडिया डेली के एआई एग्जिट पोल में जो नतीजे बताए गए थे वो यश अवस्थी और उनकी टीम के माध्यम से रिसर्च के आधार पर था, और उसी पर मुहर लगी है। मेरे साथ में सुमन चौधरी जी भी लगातार मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में कंटिन्यू करते हुए। शेखर कुमार जी भी मेरे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर कनेक्ट हो चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की तरफ जाऊं, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाती चलती हूं। देखिए ये तस्वीरें, अगर इसका एम्बियंस हो तो आवाज भी सुनाते हैं। जश्न की तस्वीर यहां पर है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में जय श्री राम की गूंज यहां पर सुनाई दे रही है। सुमन जी, ये हमने देखा था ममता बनर्जी कई मंचों पर गई, और वहां पे जब जनता ने जय श्री राम का नारा लगाया था तो बड़ी नाराज हो जाती थी, और इस पूरे चुनाव में जय श्री राम की गूंज भर भर कर देखने को मिली। यहाँ पर एक तरफ हमने देखा, चाहे बात मस्जिद का जिक्र जितना पुरजोर से हमने देखा था, उसी तरह से बाबरी मस्जिद से ज्यादा जोर जय श्री राम या राम मंदिर को लेकर भर भर कर हुआ। लेकिन नैना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने अपने नैरेटिव्स को बहुत तरीके से वहाँ पेश किया, और वो उसका फायदा यहाँ बीजेपी को नजर आई। और एक मैं जो बहुत देर से मैं बैठा उस बात को दोहराना चाह रहा था और कहना चाह रहा था कि हम पत्रकारों को भी थोड़ी सी एनालिसिस, क्योंकि आपकी टीम एज ए एक्सपर्ट की टीम, और जो उसने आंकड़े दिए हैं उस आंकड़े के साथ में रिजल्ट आ रहा है, तो समझने की चीज ये है कि इस दौर में हम पत्रकारों को भी ये समझना पड़ेगा और स्टडी के तरीके बदलने पड़ेंगे। अभी एसआईआर हम लोग कर रहे थे, एसआईआर क्यों हम इस बात को लेकर, और उसके बाद वो चर्चा हुई कि एसआईआर की वजह से ही ऐसा कुछ हुआ। नारे जी, सिर्फ 2 मिनट में लूंगा और बताने के लिए, क्योंकि मैं दिल्ली चुनाव में किसी चैनल पर बैठा हुआ था, और मैंने उस दिन 46 सीटें मैंने पढ़ दिया कि इसमें ये लोग हार रहे हैं, और वो নির্বাচন মানুষ লড়েছে, এই লড়াই মানুষের সঙ্গে শাসক দলের লড়াই। যা বলার तो मैं
जी जी तो मैं कंप्लीट कर लूं। जी 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 तो मैं बता रहा सिर्फ आपको यही चाह रहा हूं कि मैंने जैसे 46 सीटों का नाम लिया कि ये हार रहे हैं, अरविंद केजरीवाल हार रहे हैं, और तमाम सारे नेताओं का नाम लिया, उसके बाद बवाल होना शुरू हुआ। मैं दोबारा आ रही हूँ। इस बीच एक बड़ी खबर, 5 राज्यों की काउंटिंग के 3 घंटे पूरे हो चुके हैं और इन 3 घंटों में बड़े जो आंकड़े सामने आ रखे हैं, इन रुझानों में बीजेपी को सत्ता की चाबी मिलती हुई नजर आती है। रुझानों में ममता बनर्जी की विदाई तय नजर आ रही है। हालांकि अब एनालिसिस का वक्त है, या ये कहा जाए भी बहुत ज्यादा जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि ये सिर्फ रुझान है। बात जल्दी पूरी कीजिएगा सुमन जी। कि सिर्फ उसमें कहानी है कि आपको समझना पड़ेगा कि जैसे एसआईआर होने के बाद सीट का आकलन कैसे करता है, ये पत्रकारों को करने चाहिए, वो कर नहीं पाते, वो सिर्फ कहता है एसआईआर ने काट दिया। उसके बाद समीकरण आपको समझना पड़ेगा, कितने वोट कटे, किसके किस पॉकेट्स में कटे, वो स्टडी आप नहीं कर रहे हैं। 10 लोगों या 50 लोगों के बीच में जाके एक नैरेटिव तय करने शुरू कर देते हैं। एआई हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अपडेट हो चुके हैं जिसमें हम समझना पड़ेगा और पत्रकारों को भी स्टडी करनी पड़ेगी। सिर्फ कांग्रेस के बयान या टीएमसी के बयान या दूसरे के बयानों पे भरोसा मत कीजिए, अपने आप को चेंज करिए। और एसआईआर ने बहुत सही काम किया है, अभी भी दिल्ली में इसका काम हो रहा है और मैं ये आपको बता सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी और तमाम सिस्टम को समझते हुए एक बहुत बड़ी जरूरत। लेकिन सुमन जी क्या हो जाता है कि जब अगर परिणाम किसी के पक्ष में जाते हैं तो वो व्यवस्था उनके फेवर में हो जाती है, जिसके एंटी में जाते हैं तो वो उसका एक तरह से विलन बन जाता है भाई। लेकिन अच्छा शेखर जी, आपका क्या रिएक्शन है ये जो परिणाम है? जो इंडिया डेली ने जो एग्जिट पोल दिखाया था उस पर मुहर लग गई, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, हमने तो वहां पर 170 प्लस की बात की थी, अभी तक शुरुआती रुझानों में 178 तक पहुंच रही है। इसका जवाब मैं लूं, एक बड़ी खबर जल्दी से बता दूं, चेन्नई में विजय के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि टीवी के जो सबसे ज्यादा बढ़त यहाँ पर ज्यादातर सीटें नजर आती हैं। तमिलनाडु के रुझानों के बाद में लोगों का हुजूम अब एक्टर विजय की तरफ पहुंच रहा है क्योंकि वो भी बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी बड़ी तस्वीर बन रही है। शेखर जी देखिए, ये चुनाव ममता वर्सेस मशीनरी था और इस चुनाव में तय होना था कि यहाँ पे लोकतंत्र कितना बचा है। और जिस तरीके से ये जो परिणाम आ रहे हैं तो, और एक घुसपैठियों वाली बात थी, तो घुसपैठिया जो है, अब तक सवाल ये उठता था कि इतनी एसआईआर हो रही, घुसपैठिया कहाँ है? आज घुसपैठिया पता लग गया है कि नेताजी सुभाष पैलेस बोलने वाले लोग जब वहां पर आ गए हैं, जो विवेकानंद जी के आह्वान पे अपना खून देकर देश को आजाद करवाने वाले लोग आ गए हैं, तो घुसपैठिए वहां पर नजर आ रहे। इस चुनाव का जो भी परिणाम आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी पैरामीटर जो वॉयलेशन हुआ है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, और उसकी शुरुआत मैं करूंगा कि जो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संदेश था, दैट वाज अ पॉलिटिकल भाषण। और महिला आरक्षण को लेकर जिन बातों को उन्होंने बात करी, आज टीएमसी बिना किसी आरक्षण के सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व देने वाली जो है वो पार्टी है। दूसरी बात, यहाँ पर आप एनसीआरबी का डेटा उठा ले, किसी भी बीजेपी शासित राज्य से वहां पे ज्यादा अच्छी स्थिति है। वहां पे एक पोलराइजेशन वाली बात हुई, पिछले 3-4 महीने से चर्चा चल रही थी, हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बना देंगे। टीएमसी विधायक ममता बनर्जी ने तो तुरंत निकाल दिया उनको, और वहां स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया कि कैसे। शेखर जी, वो भी तो मजबूरी बन गए थे ना एक तरह से, क्योंकि ममता बनर्जी समझ रही थी कि इस बार जो है अब उनकी सारी चीजें जनता भी समझने लगी है, अब वो तो एक तरह से मजबूरी बन गए थे। मेरा वही कहना है कि वो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आ गया कि बीजेपी की पूरी बैकिंग थी उनको। अच्छा। उस बाबरी मस्जिद के पीछे भाजपा का पूरा खेल था। तो ठीक है, मैं दोबारा आ रही हूँ, लेकिन अब ये पल पल बदलती तस्वीर ममता बनर्जी के लिए अच्छी है क्योंकि ममता बनर्जी अब आगे हो गई हैं तीसरे राउंड की काउंटिंग में। हालांकि वोट का मार्जिन, काउंटिंग का मार्जिन बहुत कम है, 1000 का भी एक तरह से मार्जिन है, 898 एक तरह से वोट्स हैं। कांटे की टक्कर जो हम लगातार बोल रहे हैं, नेक टू नेक फाइट, ये मुझे नंदीग्राम वाली सीट का इतिहास एक तरह से होता हुआ नजर आता है। वहां पर भी ऐसी ही तस्वीर थी, लेकिन आगे आते आते वहां पर भी कांटे की टक्कर शुरुआत में नजर आ रही थी, लेकिन बाजी एक तरह से मार ली थी शुभेंदु अधिकारी ने। मेरे साथ में कुछ और खास मेहमान भी कनेक्ट हो चुके हैं। शमिष्ठा लोहिवाल जी भी कनेक्ट हो चुके हैं इलेक्शन एनालिस्ट के तौर पर। संजय जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। संजय जी, आखिर क्या कहेंगे इन परिणामों को लेकर? खासतौर से पश्चिम बंगाल में बड़ी मुश्किल से कांग्रेस के खाते में 2 तस्वीर नजर आ रही थी, वो भी अब 1 तक सीमित हो गई है। अब यहाँ पर तो बड़ा झटका, बीजेपी 4 राज्यों में बढ़त बना चुकी है, सरकार बनाने की तैयारी में है।
संजय जी। देखिए नैना जी, बिल्कुल जो भी रिजल्ट आपके सामने है स्क्रीन पे, अभी तो मुझे लगता है थोड़े जल्दी है, रिजल्ट थोड़ा बहुत बदलेगा कुछ टाइम के बाद, लेकिन जो अनुमान, देखिए केरला में हमारी कांग्रेस की सरकार बन रही है, ये पहले से हमें पता था कि केरला में हमारा अच्छा रहेगा, और ठीक है कुछ स्टेट में, वेस्ट बंगाल में हमें थोड़ा आइडिया पहले से था कि उतना अच्छा हमारा नहीं हो पाएगा, और ठीक है ये लोकतंत्र में चलता है। देखिए जो रिजल्ट होगा, जो सबको मानना होगा, सब पार्टियों को मानना होगा, जो जनता का आदेश होता है वही फाइनल आदेश होता है। लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से बीजेपी ने, जिस तरीके से इस चुनाव में वेस्ट बंगाल की बात करें या और असम की बात करें, जिस तरीके से सारी रिसोर्सेज, सारी एजेंसी, सारा जिस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया है, तो ये लोगों को पहले से अंदाजा था कि ये वेस्ट बंगाल में क्या होने वाला है। आप देखिए ममता जी, पिछले चुनावों में भी था, पिछले चुनावों में भी था, परफॉर्मेंस था शुरू में। सुरेश जी, पिछले चुनावों में भी था, 2021 के चुनाव में भी, तभी वहां पर आपको बड़ी मशीनरी एक्टिव नजर आती थी। हाँ, इस बार यह है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती ज्यादा रही, जो असामाजिक तत्व थे उनको कंट्रोल करने की कोशिशें रही, लोगों को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने की बात कही गई। SIR के माध्यम से कई लोगों के नाम कटे, दावा ये किया गया कि ये वो तमाम लोग हैं जिनके नाम डबल थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनके एक से ज्यादा वोटिंग एक तरह से नजर आए। ये भी बड़े एंगल सामने रहे। नहीं देखिए नैना जी, ये कोई आप और हम कुछ भी बोलें, वो कोई सारे देश को पता है कि वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, किस तरीके से जहां पे जो वोट बैंक, जहां पे कांग्रेस का और TMC का जो वोटर्स था, वहां पे किस तरीके से लाठीचार्ज हुए, वहां पे वोट ही नहीं कर डालने दिया। आप ये राजनीति, मुझे लगता है ठीक है आज एक स्टेट में सरकार बीजेपी की बढ़ जाएगी, लेकिन आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही गलत मैसेज है कि आप जबरदस्ती किसी स्टेट को। ठीक है, चलिए अगर आप ये बात बोल रहे हैं, देखिए लोकतंत्र की बात है तो सबको बोलने का, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। मैं शमिश्री जी का रुख करूं, लेकिन आपकी बात पे सुमन जी भी कुछ कह रहे थे, शॉर्ट रिएक्शन प्लीज। मैं इसलिए कि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने ही सत्ता से बाहर किया, तो इस बात को अभी आप सुन रहे होंगे, तो इस पर ध्यान रखिएगा कि कई सारी ऐसी सीटें अभी जब रिजल्ट आ जाएगी तो आप देखिएगा तकरीबन 20 से नहीं बल्कि 50 के आसपास सीटों पे हारने की बड़ी वजह जो होगी वो सिर्फ कांग्रेस होगी। इसलिए ये मत कहिए कि सिर्फ SIR एक बड़ी वजह है। हमने हरियाणा, बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने है। हरियाणा में बीजेपी नहीं थी सत्ता में, सत्ता में किसने खड़ी की? आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस को बाहर किया। कांग्रेस ने वही काम दिल्ली में किया, तो वही बिल्कुल नैना जी आप आश्वस्त रहिए कि आने वाले जो समीकरण और सारी चीजें, आंकड़े जब दिखेंगे ना तो चौंकाने वाले नहीं, कोई हम पत्रकारों को भी समझने की जरूरत है। मतलब ये कहा जाए कि बस आंकड़े और वो जो फॉर्मूलाज हैं वो लगभग एक ही जैसे होते हैं, वक्त बदल जाता है, स्टेट बदल जाता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।